कल हमने राजा हरिश्चंद्र की इस कहानी में देवराज इंद्र और अप्सरा के बीच में हो रहे वार्तालाप को सुन रहे थे और अप्सरा रोहितास के व्यक्तित्व के बारे में वर्णन कर रही थी। तो इसी बीच देवराज इंद्र उनसे पूछते हैं कि कौन है रोहितास। आगे से हम इस कहानी को शुरुआत करते हैं और उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। वह रघुकुल वंश के भूषण, सत्यसारथी, धर्मपरायण राजा हरिश्चंद्र का पुत्र है देवराज। उनकी कीर्ति तो तीनों लोकों में फैली है। हम जानते हैं सुगंधे, रघुकुल के प्रतापी राजाओं की श्रृंखला में राजा हरिश्चंद्र उच्च कोटि के राजा है। देवराज बोले, उनके धर्म, सत्य और वचन की कीर्ति त्रिलोक में फैली है, परंतु किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि उनके पिता राजा त्रिशंकु के नाम से अपयश भी जुड़ा है। देवराज, मैं इस विषय में कुछ भी कहने में असमर्थ हूँ। सुगंधा ने कहा, मैं जब अयोध्या नगरी पहुंची तो ऐसा प्रतीत हुआ कि वह हमारी अलकापुरी की ही प्रतिकृति है। भव्यता, वैभव और जन व्यवहार में ऐसा ही लगा मानो वहां भी देवता वास करते हैं। यह सुनकर देवराज की भ्रुकुटी और तन गई। तुम यह कहना चाहती हो कि राजा हरिश्चंद्र इतने सामर्थ्यवान हो गए हैं कि उन्होंने मर्त्युलोक में विश्वरूप का निर्माण कर लिया? नारायण नारायण। तभी सभा में यह सुमधुर ध्वनि गूंजी जो वहां देवर्षि नारद के पधारने का संकेत थी। एक स्थान पर 2.5 घड़ी से अधिक न ठहरने वाली देवर्षि कभी भी और कहीं भी आ जा सकते थे। एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में करताल लिए देवर्षि उन दिव्य वाद्य यंत्रों की एक अनाद ध्वनि से समस्त वातावरण को प्रभुमय बना देते थे। उनके श्री मुख से निरंतर नारायण नारायण का शब्द घोष प्रवाहित होता था। देवर्षि के स्वागत में इंद्र सहित सभी देवगणों ने आसन छोड़कर उनका अभिवादन किया। सर्वे सुखति भव। देवर्षि ने सबको आशीर्वाद दिया। देवराज, आप ये कैसी विचित्र बात कर रहे हैं? राजा हरिश्चंद्र की सामर्थ्य को आप सीमित क्यों समझ रहे हैं? देवराज, स्वर्ग का निर्माण तो कहीं भी संभव है। धर्म, सत्य, न्याय और श्री ही तो स्वर्ग का सुख अनुभव कराती है और इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि राजा हरिश्चंद्र के पास ये सब गुण हैं। देवर्षि, देवराज झेप कर बोले, मेरा यह मतव्य नहीं था। आपने सत्य कहा है कि स्वर्ग की अनुभूति इन्हीं गुणों से होती है। राजा हरिश्चंद्र निश्चय ही नरश्रेष्ठ है। नरश्रेष्ठ ही नहीं, वो तो नरश्रेष्ठ है। वे सर्वश्रेष्ठ है। सत्य उनकी आत्मा और न्याय उनका वास है। वचन के प्रति उनकी आस्था उनकी शक्ति है तो कर्तव्य परायणता उनका भजन है। धैर्य और संकल्प के धनी राजा हरिश्चंद्र निश्चय ही दिव्य पुरुष है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनकी इतनी विशेषताएं व गुण उन्हें इंद्रासन का अधिकारी बना देंगे। देवराज इंद्र के मुख पर चिंता के भाव दृष्टिगोचर होने लगे। देवराज, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की सामर्थ्य पर संदेह न करें। देवर्षि उनके मनोभावों को ताड़कर मैं मुस्कुरा उठे। उन महा विभूति के आतिथ्य के आकर्षण में यदि रूप से सुगंधा ने यह छोटा सा अपराध हो गया है तो इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है। हम स्वयं उन यशस्वी राजा के समक्ष जाकर अपने समय की सीमा भूल जाते हैं और जब हमारे मस्तिष्क में श्राप के अनुसार पीड़ा होने लगती है तभी वहां से प्रस्थान करते हैं। देवर्षि, सुगंधा ने देवलोक का नियम भंग किया है, देवराज ने कहा, और इसका दंड तो इसे मिलना ही चाहिए। नारायण नारायण। देवर्षि मुस्कुराते हुए बोले, यह तो आपका अधिकार है और न्याय नीति है, इसमें हम या अन्य कोई हस्तक्षेप कैसे कर सकता है? हमारा तात्पर्य तो राजा हरिश्चंद्र के विषय में आपको अवगत कराना है। उन सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के रघुकुल की परंपरा को आगे बढ़ाया है। उनकी कीर्ति तीनों लोक में फैल रही है। अवश्य देवर्षि, ऐसा ही है। देवराज ने स्वीकार किया। हमें प्रसन्नता है कि राजा हरिश्चंद्र सत्य और धर्म की ध्वजा संभाल कर मानवता को जीवन मूल्यों के आदर्शों से अवगत करा रहे हैं। हम भी उन नरश्रेष्ठ राजा के दर्शन को अवश्य ही जाएंगे।